हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। और अब इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट थिंग अबाउट एलिजिबिलिटी। अगर आप फाउंडेशन देना चाहते हो देन आपको 12th क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें इंटर में आपको या तो फाउंडेशन के थ्रू आप इंटर में पहुंच जाते हो क्लियर करने के बाद, या फिर एक डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, वो ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखी है देन फिर आप सीधा इंटर में पहुंच जाते हो अगर आप अप्लाई करते हो सी एग्ज़ाम्स के लिए। और फिर अगर हम दूसरी बात करें हम पासिंग क्राइटेरिया जो फाउंडेशन में रहता है वही होता है, आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड क्यूए। तो इन सब 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल हो गए 400 में से आपको 200 लाने पड़ते हैं और ईच मतलब एग्रीगेट लाना पड़ता है 50%। और अगर आपको बोले ईच सब्जेक्ट में आपको 40 लाने पड़ेंगे। और वहीं इंटर में देखें, इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं 3 सब्जेक्ट्स के, जिसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है या बोथ देने हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लो ग्रुप 1 देते हो तो ग्रुप 1 में आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसका टोटल बनेगा 120, बट आपको लाने पड़ेंगे 150। वही 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम है, तो आपको 150 लाने पड़ते हैं और हर सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए, तभी आप जाके पास होते हो। सेम फॉर ग्रुप 2। और अगर आपको दोनों देना है देन आप फिर दोनों में टोटल मिला के 300 आने चाहिए और ईच सब्जेक्ट में आपको 40 आने चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 पे सिलेबस की, सिलेबस एज़ कम्पेरेटिवली इंटर का बहुत वाइडर है फाउंडेशन के मुकाबले, क्योंकि फाउंडेशन में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी सिर्फ थ्योरी के। एंड अगर हम बात करें इंटर में प्रैक्टिकल नॉलेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं क्यों वो ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेरेटिवली तो फाउंडेशन, क्योंकि जो इंटर की नॉलेज है वो हम आगे जाके आर्टिकलशिप में यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से इंटर इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड इंटर का सिलेबस बहुत वाइडर भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, और फाउंडेशन के बाद हमारा इंटर ही आता है और इंटर के बाद हमें 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट ड्यूरेशन की, 5th पॉइंट, ड्यूरेशन में हमारा जो फाउंडेशन होता है वो 4 महीनों का रहता है मिनिमम, और जो इंटर है वो मिनिमम रहता है 8 मंथ का। वही अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, क्यूए। और अगर हम बात करें इंटर की, इंटर में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, अकाउंट्स हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, और आपके पास होगा लॉ, देन होगा FMSM, ऑडिट और कॉस्टिंग। सो या दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय।